मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं कि 458 से 470 अभी 500 के करीब आज क्या है, थोड़ा लेट हो गया। मैं 9:30 बजे लाइव आना था, लेकिन हम लोग काम इतना ज्यादा रहता है, वर्कलोड इतना ज्यादा रहता है। आज सैटरडे होते हुए भी इतना ज्यादा काम था कि कुछ तो रणनीति बना रहे थे आंदोलन की, आगे की बहुत बड़ी रणनीति हमने तैयार कर ली है और शायद राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और शायद सरकार भी इससे पूरी तरह से परिचित है, सीआईडी भी इससे पूरी तरह से परिचित है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इससे परिचित है और कमिश्नर साहब से लेके डीजी साहब तक सभी चिंतित है कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। शायद ये बातें उन तक पहुंच भी चुकी हैं। और राजस्थान सरकार जो हल्के में ले रही थी कि कल को कोई बात नहीं हो जाए, उसको थोड़ा सा इन दिनों में क्या थोड़ा लाइटली हम लोगों ने भी लिया, हल्का सा। हम सोच रहे थे प्यार से सीधी अंगुली से घी निकल जाएगा, सीधी अंगुली से घी निकल जाएगा। कल का वीडियो था, उसमें बोल दिया था मैंने साफ कि दिमाग खराब हो रहा है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाओ साथियों। और जो कुछ साथी ये कह रहे थे, पहले तो मैं सबसे पहले जो सीएचओ के साथी है, जो सीएचओ से जुड़े हुए साथी हैं, जो काफी चिंतित हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने जब इतनी भर्ती को इतना लगभग एंड पे लेके आ गया है, तो आपका भाई कहीं भी पीछे नहीं हटेगा और इस भर्ती को पूरा करवा के मैं दम लूंगा और अभी पूरा करवा के दम लूंगा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी देने की मैंने बात कही थी और विभाग भी इसके लिए चिंतित है, ऐसी बात नहीं है। चिंतित नहीं होता तो डीबी में नहीं जाता वो अपना रिजल्ट निकलवाने के लिए। तो साथियों, क्योंकि 9 तारीख को भी विभाग को ऐसा लग रहा है कि कल को डेट आगे नहीं बढ़ा दे कोर्ट, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो और भी पिटीशन दायर करते जा रहे हैं, कल को उनको कह दें कि भाई ठीक है इनका भी समाधान करो फिर रिजल्ट जारी करना। तो इस प्रकार की समस्याओं से और ग्रेवियंस पोर्टल बार बार खुलवाने की बातें आती हैं। बार बार ग्रेवियंस पोर्टल में चाहे 2 घंटे के लिए ग्रेवियंस पोर्टल बंद हो गया, 3 घंटे के लिए हो गया, आज 3 घंटे के लिए हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भाई लोग और फिर अगले दिन कल हुआ 3-4 घंटे के लिए तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और जज को वहां पे वो पेश करते हैं उन चीजों को कि भाई ये देखिए बार बार पोर्टल बंद हो रहा है तो हम लोग ग्रेवियंस नहीं लगा पा रहे हैं। तो साथियों, जिन लोगों ने ग्रेवियंस नहीं लगाई है वो फिजिकली ग्रेवियंस जमा करा दें। हो सकता है कि रिजल्ट 9 से 9-10 तक आ जाए, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिन्होंने ग्रेवियंस नहीं लगाई लगा दो। और ज्यादा से ज्यादा जो आपको ये लग रहा है कि भाई रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट ये है कि सुनवाई के लिए डीबी में विभाग खुद गया है। ये बात सबके सामने क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि जो जिन्होंने रिट लगाई थी उनके वकीलों तक ये बात पहुंची, प्लस ये बात भी हुई कि सभी तक ये बात पहुंची तो डीबी में ये गए हैं तभी तो पहुंची है। सरकार तो गई नहीं, सॉरी, सरकार तो इसको रोकने की कयास में लगी हुई है, लेकिन जो विभाग है वो विभाग के जो आला अधिकारी वो उसमें गए डीबी में, और वो सिर्फ इसलिए गए कि कैसे भी करके इस भर्ती का रिजल्ट जारी किया जाए। वो लोग 23 को निकालना चाह रहे थे, फिर 31 को ये सोच रहे थे कि 31 तक पोर्टल बंद करके और तुरंत प्रभाव से निकाल देंगे, फिर वापस वही दिक्कतें आ गई। मतलब कि भी ये डीबी में जाके 31 तक पोर्टल खुलवा के और लगवाना चाहते थे, सारा सिस्टम क्लियर करना चाहते थे। पर जो साथी लोग डीबी का मतलब है डबल बेंच साथियों। कई साथी लोग ये पूछ रहे हैं डीबी में सरकार क्यों गई डबल बेंच में, यानी कि अभी सिंगल बेंच में चल रहा था ये केस और 9 तारीख जो मिली हुई है वो सिंगल बेंच में मिली हुई है एक तरीके से, और अब डीबी में सरकार गई है उससे ऊंचे कोर्ट में। किस लिए गई है? वो इसलिए गई है कि रिजल्ट जारी करना चाहती है सरकार, ये विभाग एनएचएम विभाग है, रिजल्ट जारी करना चाहता है। और उसने यही रखा है कि जो बच्चे, चलो जिनकी पिटीशन दायर है वो तो ठीक है, वो 200-250 जो भी बच्चे हैं जो अभ्यर्थी हैं उनका चलो एक बार रिजल्ट रोक लिया जाए और उनकी सीटें रिजर्व रख ली जाएं, पर जो बच गए कम से कम उनका रिजल्ट तो निकालने दीजिए। तो ऐसा उस डीबी में जाके और विभाग फाइल लगा रहा है और ये सारी चीजें आप लोगों की भलाई के लिए ही हो रही हैं। कई साथी लोग हैं जो काफी चिंतित है और चिंतित होने की वजह से मैं मानता हूं कि ऐसा मन होता है कि अभी जाके विभाग पे वहां पे आंदोलन कर दे, और आपसे ज्यादा मेरा मन होता है। तो साथियों, ज्यादातर साथी जो ये सोच रहे हैं कि 5 तारीख को, कुछ एक साथी कह रहे हैं कि 5 तारीख को ज्यादातर के फोन आ रहे हैं कि बॉस हम 5 को आए 5 को आए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि 5 तारीख को हम लोग आंदोलन कर तो देंगे, लेकिन 5 या 6 या 7 इन तीनों में से एक को सुनवाई होनी है डीबी में, मैं बता दूं। क्योंकि डीबी में लगाए हुए 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जब भी तो वो डीबी वाली बात अब तक उन वकीलों तक पहुंच गई। और जो वकील जो सामने जिन्होंने पिटीशन दायर कर रखी है वो कैविएट के लिए भी पैसे उगाए उन्होंने, थोड़े बहुत 1500 जो भी जिन लोगों ने, तो वो भी कैविएट लेना चाह रहे हैं कि सवाल जवाब होके इसमें रिजल्ट निकले। तो इस तरह से वो लोग भी सामने से इसमें कैविएट लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब डीबी में मजबूत बनना है मामला। पर मैं भी ये चाहता हूं तुरंत प्रभाव से इसमें कोई दिक्कत नहीं आए, सबका समाधान हो। आपके भाई ने, मैंने यानी कि रेगुलर में संघर्ष करके बिना कोर्ट के 15/3 वाला की भी, जितना 15/3 तक जिन लोगों के इसमें डॉक्यूमेंट्स जमा हुए थे उन सबको मान्य कर दिया गया था, हम लोगों ने करवा के रख दिया था ताकि कोर्ट में मामला उलझे नहीं। ये साफ मैंने कह के और बात करके सारा काम कर लिया था हम लोगों ने। तो साथियों, आप लोग चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वो जब डायरेक्टली समाधान हो रहा है पूरे काम का, तो अपन लोग चिंतित क्यों हो, और ये क्यों लग रहा है आप लोगों की भी कोर्ट में ऐसे नेगेटिविटी हो जाएगी या कुछ और हो जाएगी। कुछ 5, 10, 15 रिटें ऐसी होंगी जिनका समाधान नहीं हुआ होगा, छोटी मोटी जो बची हुई होंगी। बाकी लगभग का समाधान तो अपन ने डायरेक्टली करवा दिया कोर्ट में। तो उसके बाद में ये मामले का ऑर्डर हुआ है कि भाई इनको, ओबीसी वालों को और इनको जो बाद में सर्टिफिकेट जमा हुए थे, एमबीसी वाले एरिए, मूल निवास वाले एरिए, तो इनका पहले ही अपन ने समाधान कर लिया था साथियों। तो कोर्ट में तो ये बाद में ऑर्डर हुए थे कि भी इन लोगों को भी मौका दिया जाए, रियायत दिया जाए। तो साथियों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि भ्रमित है बहुत ज्यादा, अभ्यर्थी ज्यादातर भ्रमित है। कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें काफी कुछ चीजें यूं लग रहा था कई लोगों को कि भाई साहब थोड़े से कुछ लोग डिमोरलाइज हो गए थे। डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है साथियों, ये तो डीबी में तो ये विभाग ये चाहता है कि उससे भी पहले रिजल्ट आ जाए, इसलिए डीबी में जा रहे हैं। और बाकी अगर ऐसा लगता है कल को फंसने का चांस हुआ भर्ती का, तो समाधान 9 तारीख वाले में भी होना ही है, वो केस तो चलना ही है भाई। 1 तारीख मिले नहीं मिले, जो कोशिश ये है कि 9 को निपट जाए और 10 को रिजल्ट आ जाए। जहां तक है उस ऑर्डर में ये भी लिखा है साफ कि 9 को या 10 को रिजल्ट जारी हो। तो साथियों, ये तो लगभग लिखा है कि निस्तारण करके हो, तो जहां तक है 9-10 को हो जाएगा। नहीं तो फिर उसमें अगर जैसे कि कुछ लोगों तक एक ऑडियो पहुंची थी, जो मेरे साथ भाई गया था तरुण वगैरह, और तो उन लोगों के सामने जो बात हुई थी वो सारी बात थी उसमें, वो हमने इसलिए किया था कि भाई आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि डीबी में सरकार खुद आप लोगों के रिजल्ट के लिए ही गई है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जो उसके बाद जो बात हुई उसकी कोई बात आप लोगों तक नहीं पहुंची, ऑडियो वगैरह, तो वो बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। उसके बाद दोबारा हमारी मीटिंग हुई थी कल, वीडियो जाने के बाद भी अधिकारियों ने वापिस हमें वार्ता के लिए बुलाया था, लगभग आध पौन घंटे बाद। तो उन्होंने साफ कहा है कि आप आंदोलन की करो, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन के लिए हम मना नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग कैसे भी करके भाई इसमें हमारी मदद करो। उन्होंने यहां तक कि उसमें यह भी बोला कि आप भी पार्टी बनिए, जो लोग रिजल्ट चाहते हैं वो लोग पार्टी बनिए, वो सभी को कह भी रहे हैं ऐसा। तो यानी कि विभाग तो चाहता है कि रिजल्ट आए, लेकिन जो कुछ लोग जो नाटक कर रहे हैं या कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं, वो जो कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने रिट पिटीशन दायर करी है, 1-2 लोग हैं जो ऐसे जिन्होंने गड़बड़े कर रखी है, बाकी तो लगभग पिटीशंस का सोल्वेंट भी हो गया। और मैंने कहा भी था कि सबका सोल्व होके सारा काम होगा ताकि इस पे कोई स्टे नहीं आए और पूरा मामला क्लियर तरीके से हो, सभी साथियों के भले के को देखते हुए, और उसी रणनीति से हम लोग चले और इस मामले को पूरा क्लोज करवाने में लगभग एंड पे आ गए हैं। फिर भी चिंतित है साथी लोग, और मेरे जितने साथी लोग हैं 1200 के करीब अभी शायद जुड़े हुए हैं, 1200-1300 लोग जो अभी देख रहे हैं। तो मेरे साथी भाइयों, सभी के सभी शेयर जरूर करो आप वीडियो को, क्योंकि ये भ्रमित हो रखे हैं काफी लोग। तो जो अपन को आंदोलन करना है उसकी रणनीति भी मैं इसमें बताऊंगा और पूरा खेल में बताऊंगा अब आगे अपन लोगों को क्या करना है, क्योंकि इस भर्ती को पूरा करवाना भरत बेनीवाल के लिए नाक का सवाल है। और मेरे लिए जो चीज, मेरा यूं मान लो कि फिलहाल मेरा हर हाल में ये मैंने सोच लिया कि ये भर्ती पूरी करा के सांस लूंगा, ये और पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, और जो मेरे मुद्दे थे एक भी मुद्दे में पीछे नहीं हटूंगा और बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूं साथियों। ये सीएचओ वाला तो एक छोटा मोटा अब एंडिंग बची है, बिल्कुल वो एंडिंग अच्छी सी हो जाए तो बहुत अच्छा हो और मेरे सभी साथियों को रोजगार मिल जाए, ताकि हम अगली सीएचओ की भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके, पहले से तैयारी कर सके। क्योंकि हम लोग पहले से अगर इन लोगों को रड़का के रखेंगे और ढंग से लपेट के रखेंगे तो ये अगली बार भर्ती में इस तरह की जो गलतियां हो रही हैं, मेरे को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है कि इस भर्ती में भी कुछ कमियां रही, जो भी कमियां रही, लेकिन हम लोगों ने इसमें सीख ले ली।
क्योंकि ये पहली भर्ती थी सीएचओ की साथियों, और अगली भर्ती से हम किसी भी हाल में अगली भर्ती से इनको पहले से एक एक चीज सटीक तरीके से करवा के रहेंगे। जब इनके बस का नहीं होता भर्तियां करवाना तो ये क्यों करवाते हैं, ऐसा किसी विभाग को दे देते। पर डर ये भी लगता है कि अधीनस्थ और आरपीएससी है, इनमें भी पेपर लीक हो रहे हैं, इतने बुरे हालात है। जहां तक है कोई एग्जाम सेंटरों पे चुटपुट धांधलियों के अलावा, एग्जाम सेंटरों पे मैं नहीं कहता, हो जाती होगी धांधलियां, जिन पे हो जाती हैं, शिकायतें भी आई थी मेरे पास, मैंने शिकायतें भी करी थी, लेकिन साथियों वैसा वाला फर्जीवाड़ा शायद मेरे हिसाब से इस भर्ती में नहीं।